जय श्री राधे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे माता पिता तुल्य सबको कोटि कोटि प्रणाम। और छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद। 2024 का चुनाव, सबको पता ही है कि अब 2024 का चुनाव है और आ चुका है। कुछ चंद दिन, कुछ महीने, लगभग 2-2.5 महीने बचे हुए हैं। हमको हम लोग राम कृष्ण की संतानें, हमारे जो पूर्वज थे वो राम कृष्ण के ही थे, क्योंकि चंद्रवंश और सूर्यवंश ही था। तो अब 2024 का जो चुनाव आ रहा है, जो हमारे पूर्वजों की इज्जत, हमारे पूर्वजों का सम्मान फिर वापस कौन लेकर आया है, ये तो सभी जानते हैं। अब कहने की ज़रूरत ही नहीं। अभी तो सूर्यवंश की शोभा बढ़ाई है, अब चंद्रवंश की बारी है। अयोध्या तो सज गई यार मेरे, अब मथुरा की तैयारी है। तो मैं चाहता हूँ, हाथ जोड़ के बहन भाई, कि मोदी जी गुजरात से आए। कुछ चंद दिन पहले वो मोदी जी मथुरा भी आए, तो उन्होंने एक संकेत दिया है छोटा सा, कि द्वारकाधीश से हमारा पुराना रिश्ता है और उनकी मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता। हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि प्रभु राम जी के मंदिर को 500 साल के लगभग हो गया, जब औरंगजेब ने और मुगलों ने उनको ध्वस्त कर दिया था, उनके मंदिर को, उनके राजपाट को, जो वहाँ की स्थिति थी। तो हमारे जब पूर्वजों का अपमान किया, तो वही राम जी किसी को नहीं लेके आए, राम जी को कोई नहीं लाया, लेकिन राम जी आए, ये तो उनकी लीला है। लेकिन मोदी जी क्यों लेके आए, इसमें भी कोई लीला है राम जी की। गुजराती द्वारकाधीश का आदेश जब मोदी जी को भेजा, मोदी जी से ही सारे कार्य करवा रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई कार्य कराना होता है प्रभु को, करना चाहे वो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। महाभारत खत्म अकेले ही कर सकते थे, तो अर्जुन की क्या जरूरत थी। इसीलिए अर्जुन तो बहाना था और कृष्ण का ही जमाना था। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि मोदी जी को एक इंसान, ना भगवान सोचो ना इंसान, वो एक ऐसी पुण्य आत्मा है जिनके द्वारा द्वारकाधीश मेरे प्रभु श्री राम ने इस देश को फिर से सोने की चिड़िया, फिर से ऋषि मुनियों की का देश, फिर से ये पवित्र धरती जो मैली हो चुकी थी कुछ दुष्ट लोगों की वजह से। रावण आज भी हैं, कंस आज भी हैं, लेकिन अब भगवान बार बार उतर के तो आ नहीं सकते, क्योंकि अभी पाप उतना बढ़ा नहीं है। लेकिन जितने भी पाप बढ़ रहे हैं उनको नियमित करने के लिए अपना ये एक ऐसा अंश भेज रहे हैं, जो कह सकते हैं हम धरती पे कि वो राम का ही कुछ अंश है या कृष्ण का कुछ अंश है। तो हम लोगों को सोचना चाहिए, भगवान तो सब लोगों में ही है, लेकिन वो विशेष हो सकते हैं, वो ध्रुव भी हो सकते हैं प्रहलाद भी हो सकते हैं,
हो सकते हैं, अन्य महान ऋषि भी हो सकते हैं। तो हम इस जन्म में ही उनको यही सोच रहे हैं कि वो मोदी जी हैं, लेकिन वो कोई पुण्य आत्मा ऐसी हैं, पुण्य कोई महान ऋषि या महादेवता कोई ऐसा है कि ये धरती लोक में विशेष तौर पे द्वारकाधीश ने इसीलिए भेजा भगवान ने कि जाओ, अभी कलयुग का तो प्रारंभ है, तो जितने जो पाप हो रहे हैं उनको ये बता के आओ, ये समझा के आओ कि अभी तो हम आए हैं, सुधर जाओ। और जितना भी मैली धरती हो गई है वो कर रहे हैं, जितनी शक्तियाँ उनको दी हैं वो उनका वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को भी तो उनका साथ देना चाहिए। जिसमें राम बसते हों, जिसमें कृष्ण बसते हों, हम लोग मोदी जी को शक्ति दें और अपने चंद्रवंश और सूर्यवंश को और निखारें, जिसके कारण आने वाला स्वर्णिम समय फिर से हो जाए हमारा देश। देखो भाई, बिना भगवान के पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमें राम राज्य बना, राम आ गए तो राम राज्य की भी स्थापना करनी है, अपने अंदर के रावण को खत्म करना है, राम की तरह बनना है। अब मथुरा की जो तैयारी है, क्योंकि अगर दुर्योधन के साथ जाएंगे हम लोग तो हमारा विनाश है, और अगर अर्जुन के साथ जाएंगे जो कि मोदी हैं, योगी हैं, तो हम लोगों को अब विचार करना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी को जितना वक्त दिया हुआ है उतने ही वक्त के लिए है, और योगी जी को जितना वक्त, तो इसीलिए हम लोगों सब लोग मिलके, माता बहनें सब लोग मिलके 2024 में मोदी जी का साथ दें। इसलिए ना दें कि वो हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी नहीं, वो इस देश को, इस धरती को राम और कृष्ण के नाम से, चंद्रवंश और सूर्यवंश के नाम से, महाशक्ति भोलेनाथ के नाम से, जो हमारी संस्कृति है उसकी पुण्य स्थापना कर रहे हैं। कहते हैं ना, वो हम लोग अपना जब मकान बनाते हैं तो काफ़ी वर्ष बाद अगर उस पर रीपेंट, अगर उसकी मरम्मत ना कराएं, अगर उसका ध्यान रखें नहीं, तो उस घर का क्या होगा? कुछ दिनों बाद वो खंडर बन जाएगा और उसका इतिहास मिट जाएगा। लेकिन भारत वो पवित्र धरती है, भगवान शिव की धरती है, भगवान कृष्ण की धरती है, भगवान बुद्ध की धरती है, हाँ, भगवान राम की धरती है। सब मोदी जी के खिलाफ ये कहते हैं कि मोदी जी हिंदूवादी, मुस्लिम विरोधी है। अरे पागलों, चलो मानता हूँ मुसलमान 1500 साल का इतिहास होगा, 1600 साल का इतिहास होगा। अरे इस सनातन का तो लाखों लाखों सालों का इतिहास है। अरे जैसी व्यवस्थाएं बनी थी, समय थी, परिस्थिति थी, कोई बौद्ध में चला गया, कोई सिख बन गए, कोई, क्यों? हालत परिस्थिति। अब सिखों को ले लो,
वो हिंदुओं में से ही तो निकले। जब कुछ हिंदू कमज़ोर होने लग गए, जब हिंदुओं की कुछ परिस्थितियाँ खराब होने लग गई, तो जो बहादुर थे उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की, जिसमें गुरु नानक जी ने उपदेश दिए। गुरु नानक जी ने सत्य का मार्ग दिखाया, बहादुर का मार्ग। और उन जो बहादुर सिख बने, उन लोगों ने हिंदुओं की रक्षा के लिए अपना खून बहाया। ये सबको देश की आज़ादी में कितने महान मुसलमानों ने बलिदान दिया। तो मैं आप लोगों से बस यही प्रार्थना करता हूँ। वैसे मेरे कहने से ना कहने से किसी को फ़र्क पड़े या ना फ़र्क पड़े, मुझे तो कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, मोदी जी कोई दिव्य आत्मा है, और मौका सबको दोबारा नहीं मिलता। एक ही बार हमने जन्म दिया, अगली बार क्या मिले, सुअर, बिल्ली, कुत्ता। तो अभी भी हम लोग पहचान ले, वो तो अपना रिटायरमेंट होके चले जाएंगे, कुछ वर्ष बाद मर जाएंगे। जहाँ से आए थे प्रभु वहीं ले ले। लेकिन उन्होंने भेजा है, और हम लोगों के लिए भेजा है। क्योंकि राम और कृष्ण के समय में भी भगवान को नहीं पहचान पा रहे थे। अरे तो अब तो भगवान अभी आए नहीं है, तो उनकी दिव्य आत्मा के अंश आए हुए हैं यहाँ, उनको ही पहचान लें। कुछ मैंने अम्बेडकरवादी ये देखे कि वो कहते हैं कि मोदी जी उनके विरोधी हैं। कुछ यादव बंधु मैंने देखे कि वो ये कहे ओबीसी के पिछड़े के। क्या ओबीसी पिछड़े? अरे अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया, वो क्या भगवान से कम थे? वो भी उस दिव्य आत्मा का अंश है भाई। विवेकानंद वो भी दिव्य। ऐसे ऐसे महान लोग आए हैं, तो उनको ये मत सोचिए वो आम इंसान थे। वो एक दिव्य आत्मा भगवान के, कहते हैं ना, बहुत महान ऋषि, महान मुनि, जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसे। तो वो तो दिव्य आत्मा है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए, महात्मा गांधी जी हुए, सुभाष चंद्र बोस जी हुए, भगत सिंह जी हुए। ये मैं नहीं लगता कि ये कोई आम इंसान है। जैसे अभी आप देख लो, कोई खेलों में चले जाओ, सचिन तेंदुलकर जैसा कोई नहीं। अलग अलग चीज में जो हम लोग आज देखते हैं, अचंभित हो जाते हैं, अरे यार ये कैसा निकल गया। जो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए जो समर्पित है, भाई मैं तो वो जानता हूँ, वो दिव्य आत्मा है। और कोई ईश्वर का ऐसी शक्ति है जो हम लोगों को, जैसे संत लोग हम लोगों को मार्ग दिखा रहे हैं, तो वो हमें बचा रहे हैं। अंबेडकर जी ने कानून बनाया, संविधान बनाया, हमें कानून बनाया कि हम इसके तहत ये कर सकते हैं, हमारा अधिकार ये है। समय समय पे दिव्य आत्मा आती है, अपने अपने तरीके से इस देश को बचा रही है और इस देश को खड़ा कर रही है। किसी के विरोधी ना बने, कोई जात पात में ना जाए। हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करें, मुस्लिम भाई, सिख भाई, अरे जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया, जो हमारी सनातन, ऐसी बात नहीं कि सनातन धर्म कमज़ोर नहीं हुआ। अरे उन सिख धर्म में जो महागुरु हुए, अरे उनके चरण मस्तक में रहो हे सनातनी। जब जब ऐसी बात नहीं है, हम वो बुद्ध जो शिक्षा दी शांति की, प्रेम की, कोई, इसलिए भाई भाई बहनों में तो एक है, 2024 चुनो। रावण की लंका बनानी है, रावण के साथ लंका में रहना है, तो खूब रहो, खूब दो वोट जिसको देना है। कोई ज़बरदस्ती किसी की नहीं है। मैं भी मोदी भक्त नहीं था,
मैं भी मोदी जी को आम इंसान, लेकिन जब से भक्ति भाव से जुड़ा, शास्त्र में थोड़ा सा अध्ययन किया, तो मैंने ये देखा कि चलो ठीक है, मोदी जी पैसा कमा रहे हैं, गुजरातियों को बढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं बिजनेस में। अरे बिजनेसमैन तो इस देश को चला ही रहे हैं भाई, कि ये बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं, वो कुछ नहीं बेच सकते। अरे अंग्रेजों ने भी राज किया। मोदी जी ये चाह, वो उज्जैन का देख लीजिए आप, बनारस का देख लीजिए। अच्छा, ये कहते हैं कि मस्जिद तोड़ दी, मंदिर बनने, कभी मंदिर टूट गई मस्जिद बन गई। अरे भगवान तो वही है भाई। हैं? अरे कभी अल्लाह समझ के पूजा कर लो, कभी भगवान समझ के पूजा करो। लेकिन जो हमारे पूर्वज थे भाई, रामकृष्ण, उनका तो लाखों वर्षों का इतिहास है। उन, उनके बिना तो ये सृष्टि नहीं चल सकती। तो हम लोग अब विचार करना पड़ रहा है। 10 साल दिए मोदी जी को, हमारी तुम्हारी मर्जी से नहीं, सब राम की मर्जी से हो रहा है। राम चाहें तो एक बार में ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अभी वो समय आया नहीं है। जब तब तक इंतज़ार करें, तब तक इस धरती से दुष्टों से बचाना है हम लोगों को, इंसान को, आम लोगों को। अरे तो ये तो रामकृष्ण प्रभु की, महादेव की एक बगिया है, और बगिया में एक माली का काम क्या होता है? उस बगिया को और सुंदर बनाए। तो मोदी जी तो बेचारे वही काम कर रहे हैं, सेवा भाव। जैसे एक को भी उद्यान में एक माली रखा जाता है, पेड़ पौधे को सुरक्षित सुंदर, जिससे दूसरे लोगों को अनुभूति होती है। कुछ लोग आते हैं देखने, उस उद्यान में घूमते हैं, सब कुछ। लेकिन उस माली का काम क्या होता है? वो अपने लिए कर रहा है क्या? वो सुंदरता, उस गार्डन की सुंदरता जो बना रहा है, वो आप लोगों के लिए क्या है? तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री आया है, और ये भी खुशी है। बहुत से लोगों ने उन कहा कि बड़े स्टाइलिश रहते हैं प्रधानमंत्री। अरे राम जी के बच्चे, कृष्ण भगवान के बच्चे, और हिंदुस्तान का राजा बना के भेजा है। हैं? राजा उनकी नज़र में तो, भगवान की नज़र में तो वो एक दिव्य आत्मा है, अंश भेजा है। और देश की नज़र में वो तो एक सेवक हैं। लेकिन कानून के, संविधान के हिसाब से जाएं तो वो हम लोगों के राजा भी हैं। और जब राजा में चमक नहीं होगी, तो प्रजा में चमक कैसे बढ़ेगी भाई? हैं? राजा मेरा मजबूत नहीं होगा, तो दुष्टों से लड़ेगा कैसे उसकी प्रजा? हैं? जब राजा में तेज नहीं होगा, तो प्रजा के युवाओं में तेज कहाँ से आएगा? तो राजा से तो हम लोगों के अंदर जोश आना चाहिए कि हमारे देश का राजा इतना मजबूत, इतना तेजवान है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, हम लोग ऐसी गलती ना करें, क्योंकि ऐसी विशेष आत्माएं कितने कितने जन्मों के बाद, कितने कितने वर्षों के बाद दर्शन प्राप्त होते हैं। हमें बचाने आई हैं वो। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राम आ गए हैं, कृष्ण की तैयारी है, दिवाली मन चुकी है, होली की बारी है। तो हिंदुस्तान के भाइयों बहनों, माता पिता तुल्य छोटे भाई, उनको सबको कोटि कोटि प्रणाम। छोटे भाइयों को राधे राधे, सीताराम, राधे श्याम। नो बीजेपी, नो बीजेपी, ओनली फॉर मोदी। हम तो मोदी को देख के वोट देंगे, योगी को देख के वोट देंगे, बस।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।